हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम क्लास 10th के पॉलिनोमियल का छठा लेक्चर लेकर आया हूं। और हमने पिछले लेक्चर में अर्थात पाँचवें लेक्चर में त्रिघात बहुपद के शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच संबंध स्थापित किया। आज के वीडियो में हम उसी पर या उसी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित कीजिए। कहने का मतलब यह है कि ये जो बहुपद है, इस बहुपद के साथ ये जो तीन संख्याएं दी गई हैं, ये तीनों इसके शून्यक होंगे, इसे आप सिद्ध कीजिए। तथा साथ ही साथ इस बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध में मिलेगा, वह जो पिछले लेक्चर में हमने संबंध बताया था उसके या उसे सेटिस्फाई करेगा। ये चीज भी हमें सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं, हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहे हैं, आप दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो हम जानते हैं कि किसी भी चर राशि का वह मान जिस पर बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो वह वैल्यू उस बहुपद का शून्य कहलाता है। अर्थात हम ये कहेंगे कि यदि 1/2, 1 और -2 इन तीनों पर अगर ये बहुपद क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो इसका मतलब ये तीनों इसके क्या होंगे, शून्यक होंगे। तो आइए देखते हैं इसमें से कौन इसके शून्यक हैं। वैसे तो हमें सिद्ध करना है कि तीनों इसके शून्यक होंगे, तो तीनों पर इस बहुपद का मान जीरो होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो बहुपद आपका है px = 2x³ + x² - 5x + 2। यहाँ पर लिखेंगे यदि x बराबर 1/2, तो इस पर हम देखें तो इस बहुपद का मान कितना होगा। तो आप x के जगह 1/2 पुट करेंगे, हमें मिल जाएगा 2 × 1/2 होल क्यूब प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 5 × 1/2 प्लस 2। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 × 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2, इतना होगा। अब इसमें जो कैंसिल हो रहा है उसे आप कैंसिल कर दीजिए। यहाँ हम देख रहे हैं 2 से 8 कैंसिल होगा 4 टाइम्स, तो हमें मिल जाएगा यहाँ 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। तो अब हम इसे ऐड करेंगे तो 1/2 आएगा, और 1/2 मतलब यहाँ 1/2 माइनस 5/2 प्लस 2। अब यदि हम सॉल्व कर लें, 2 एलसीएम ले लें, तो यहाँ 1 माइनस 5 और प्लस 4, अर्थात ये 0 प्राप्त होगा। 4 और 1 5 में से 5 माइनस होगा 0, 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 1/2 पर, मतलब कि x का मान 1/2 जब हमने लिया तो ये बहुपद क्या हो गया, 0 के इक्वल हो गया। अर्थात यह 1/2 इस बहुपद का शून्यक होगा। आइए इसी तरह से हम 1 पर भी चेक कर ले रहे हैं। P1 = ये हो जाएगा 2 × 1³ प्लस 1² माइनस 5 × 1 प्लस 2। तो यहाँ से हो जाएगा 2, 1 का क्यूब 1 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, ये होगा +1, ये होगा -5 प्लस 2। अब देख रहे हैं कि 2 और 1 3 और 2 5 में से 5 माइनस करेंगे तो ये 0 होगा। इसी तरह से हम P-2 निकालेंगे, मतलब x के जगह पर -2 लेंगे, तो हो जाएगा, आप यहाँ लिख लेंगे यदि x = 1 और यहाँ यदि x = -2, तो P-2 = हमें मिल जाएगा 2 × -2³ प्लस -2 होल स्क्वायर माइनस 5 × -2 प्लस 2। अब यदि इसे सॉल्व करें तो ये 2 × -2³ -8 होगा, और -8 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -16। इसके बाद -2 का स्क्वायर हम करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 4,
फिर इसके बाद -5 से -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा +10 और ये +2। अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0। अर्थात अब हम कह सकते हैं कि x बराबर -2 पर भी यह बहुपद क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि x के तीनों मान पर, मतलब 1/2, 1 और 2 -2, इन तीनों मान पर ये बहुपद क्या हो गया, 0 हो गया। तो जब 0 हो गया तो हम कह सकते हैं कि तीनों क्या है, इसके शून्यक हैं। हम लिखेंगे अतः 1/2, 1 और -2 दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। इतना तो हो गया। अब हमें इसी में ये भी सिद्ध करना है, मतलब हमें इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है और ये चेक करना है कि जो हमने पिछले लेक्चर में बताया था इनके संबंध शून्यकों और गुणांकों में, उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो आइए देखते हैं। तो अब तो हमें मालूम हो गया कि ये तीनों इस दिए गए बहुपद की क्या है, शून्यक हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन शून्यकों का योगफल निकालेंगे और उसे देखेंगे कि उनके गुणांकों के बीच जो रिलेशन था उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे अतः शून्यकों का योगफल इज इक्वल टू 1/2 + 1 + 1 - 2। सबको सॉल्व करें तो ये 1 + 2 से 1 में मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर हम एलसीएम 2 लेंगे तो ये 1 होगा, ये +2 और यहाँ से प्लस से माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ये 4 हो जाएगा। अर्थात इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -1/2, क्योंकि 1 और 2 3 में से 4 माइनस करेंगे तो -1/2। तो अब हम देख रहे हैं कि माइनस ये जो 1 है, 1 x² का गुणांक है। अर्थात यहाँ पर इस 1 के जगह पर हम लिखेंगे x² का गुणांक होल डिवाइड बाई ये जो 2 है x³ का गुणांक है। वैसे तो यहाँ चर पद भी है, लेकिन हम जो फार्मूला लाना चाहते हैं उसमें x³ का गुणांक है। अर्थात यहाँ हम देख रहे हैं x³ का गुणांक 2 मिल रहा है, तो हम इस 2 की जगह पर लिखेंगे x³ का गुणांक। तो अब देखिए शून्यकों का योगफल हम देख रहे हैं कि माइनस में x² का गुणांक बटे में x³ का गुणांक इसके इक्वल हो रहा है, जो कि होना भी चाहिए। यही चीज़ हमने पिछले लेक्चर में इनके संबंध को दर्शाया था। तो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ लिखेंगे 2 शून्यकों के गुणनफलों का योगफल। तो आइए हम 2 शून्य किसमें ले रहे हैं, जैसे यहाँ ले रहे हैं 1/2 × 1, इनका गुणा कर लिए, फिर प्लस में इसका और इसका गुणा करेंगे 1 × -2 प्लस अब -2 और 1/2 का मल्टीप्लाई कर दें इस तरह से। तो इनका योगफल देखें, पहले तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये होगा 1/2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 मिलेगा और यहाँ 2 से -2 क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से -1 मिलेगा। तो अब देखिए 2 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 4 - 2, सबको साथ में सॉल्व कर दें तो 4 और 2 6 और 1 में से 6 माइनस करेंगे तो -5/2। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जो -5 है वो x का गुणांक है, तो आप लिख लेंगे x का गुणांक बटे में जो 2 है वो x³ का गुणांक है, यहाँ से लिख लेंगे x³ का गुणांक। अब हम देख रहे हैं कि 2 शून्यकों के योगफलों का जो गुणनफलों का जो योगफल है वह x का गुणांक बटे में x³ के गुणांक के इक्वल हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो संबंध हमने स्थापित किया था उसे क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, और यही करना भी है। अब इसके बाद हम इनके गुणनफलों को निकाल लें, तो यहाँ लिखेंगे तथा
शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यक है 1/2 इंटू 1 इंटू में ये -2 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट होगा -1 टाइम्स। तो अब इसे सब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -1, और इस -1 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, माइनस में 2/2 डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और माइनस ये जो 2 है यह अचर पद, और ये जो 2 है ये x³ का गुणांक। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस अचर पद बटे में x³ का गुणांक। तो हम देख रहे हैं कि इनके शून्यकों और का जो गुणनफल है वो इसे क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से आप अगले क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7, -14 है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक हमें त्रिघात बहुपद बनाना है जिसके शून्यकों का जो योगफल है दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल जो है और उनके जो गुणनफल हैं ये तीनों क्रमशः 2, -7 और -14 है। मतलब ये चीज़ हमें ज्ञात है सब। तो इसके माध्यम से हमें त्रिघात बहुपद बनाना है। तो आइए देखते हैं कैसे प्राप्त होगा। यहाँ पर लिखेंगे माना त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d है जिसके शून्यक अल्फा, बीटा व गामा है। कहने का मतलब कि हम मान ले रहे हैं कि ये त्रिघात कोई बहुपद है जिसके शून्यक अल्फा, बीटा व गामा है। अगर हम इस अल्फा, बीटा, गामा तीनों का वैल्यू यहाँ पर क्रमशः हम ले लें तो इसका मतलब ये हुआ कि इस त्रिघात बहुपद के शून्यक हमें प्राप्त हो गए, और जब शून्यक प्राप्त हो गए तो हम इस त्रिघात बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे माना अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर -7 और गामा बराबर -14। ये चीज़ हमें प्राप्त हो गया। तो अब हम लिख सकते हैं अतः अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अर्थात शून्यकों का योगफल = हमें मालूम है कि -b/a होता है, और इसका वैल्यू यहाँ से हम सभी वैल्यू इसमें पुट करके फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से देखिए हो जाएगा 2 + -7 प्लस गामा का वैल्यू -14। तो जब सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा -19, अर्थात -b/a का वैल्यू -19 मिल गया। इसके बाद हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, अर्थात दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल, और ये होता है c/a के इक्वल होता है। अब यदि इसका वैल्यू निकालना है तो ये सभी मान इसमें हम पुट करें तो यहाँ से देख रहे हैं कि हमें मिलेगा 2 इंटू बी का वैल्यू -7 प्लस बी का वैल्यू है -7 इंटू गामा है -14 प्लस गामा है -14 इंटू अल्फा है 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा c/a = -14 प्लस 14 7 जा 98, ये माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस में आएगा, और -14 2 जा 28, इतना होगा। अब हम क्या करेंगे कि इसे ऐड करेंगे, ये दोनों माइनस में है इसलिए इन दोनों को ऐड करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 56, ये चीज़ मिलेगा, अर्थात c/a का वैल्यू हमें 56 मिल गया। अब इसके बाद हम इन शून्यकों का गुणनफल निकाल लें, मतलब यहाँ से लिखेंगे तथा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये होता है d/a के -d/a के इक्वल। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान निकालना है तो इन तीनों का मान हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो हमें मिल जाएगा 2 इंटू -7 इंटू -14, और जब इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 196।
अर्थात अब हम देख रहे हैं कि यहाँ से -b/a का मान हमें -19 प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर c/a का मान 56 मिल रहा है और यहाँ -d/a का मान 196 मिल रहा है। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, देखिए -b/a है तो माइनस से माइनस जब कैंसिल होगा तो b/a = 19 मिलेगा। यहाँ पर ये तो सही है, और यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं -d/a जो है, इस माइनस को हम हटाकर मतलब माइनस से दोनों साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस में 196। तो अब हम इस तरह से इनको कन्वर्ट कर लेंगे तो तुलना करने में आसानी हो जाएगी। तो अब यदि हम इसका और इसका इन तीनों में अगर हम इनके गुणांकों की तुलना करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a का मान 1 मिलेगा, यहाँ से भी a का मान 1 है और यहाँ से भी a का मान 1 है। इसका मतलब हम तुलना करने पर ये प्राप्त कर रहे हैं कि a का मान 1 होगा। यहाँ पर आप लिखेंगे तुलना करने पर a = 1। अब देखिए b का मान जो हम देख रहे हैं यहाँ से हमें 19 प्राप्त हो रहा है, b = 19, और c का जो वैल्यू है वो मिल रहा है 56 और जो d है वो मिल रहा है -196। तो इस तरह से हम a, b, c और d इन चारों का मान ज्ञात कर ले रहे हैं। तो हमें एक ऐसा त्रिघात बहुपद प्राप्त होगा जिसके शून्यकों का योगफल 2 होगा, उनके दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल -7 होगा तथा उन शून्यकों का गुणनफल -14 होगा। तो आइए हम उस त्रिघात बहुपद को प्राप्त करते हैं। यहाँ देखिए लिखेंगे आप, अतः अभीष्ट त्रिघात बहुपद क्या होगा, a का वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ से x3, b का वैल्यू 19 रखेंगे तो हमें मिल जाएगा +19x², c का वैल्यू है +56 तो यहाँ पर होगा +56 × x, और d का वैल्यू -196। तो इस तरह से हम त्रिघात बहुपद को प्राप्त कर ले रहे हैं। अब आपका तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है, यदि बहुपद x³ - 3x² x 1 के शून्यक a-b a+b हों तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। चूंकि a-b a और a+b इस त्रिघात बहुपद का शून्यक है, अतः हम इन तीनों शून्यकों का योगफल निकाल सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल = हमें पता है कि -x² का गुणांक बटे में x³ का गुणांक इसके इक्वल होता है। तो अब यहाँ से शून्यक हमें पता है, अर्थात इनका योगफल निकाल सकते हैं। तो ये होगा a-b + a + a+b = -x² का गुणांक। तो x² का जो गुणांक है यहाँ से हम देख रहे हैं -3 है, यहाँ पर आप लिखेंगे -3, और x³ का जो गुणांक है वो है आपका 1। तो यहाँ से हम देखें तो -b और a+b कैंसिल आउट होगा तो हमें मिल जाएगा 3a, और इस माइनस से इस -3 में मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 3। अब 3 से 3 कैंसिल करेंगे तो a का मान हमें मिल गया 1, अर्थात a का वैल्यू हमें 1 मिल गया। अब हम b का वैल्यू निकालेंगे तो हमें यह भी पता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल = ये होता है माइनस अचर पद होल डिवाइड बाई x³ का गुणांक, ये होता है। तो यहाँ देखिए शून्यक आपको ये तीनों जो दिए गए हैं तीनों शून्यक हैं, अर्थात यहाँ पर हम इनका गुणनफल निकाल सकते हैं a-b × a + b = माइनस अचर पद। तो यहाँ से देखिए अचर पद आपका 1 है, अर्थात यहाँ से हम लिखेंगे -1 डिवाइड बाई x³ का गुणांक जो है वो भी 1 है, यहाँ पर आप 1 लिख लीजिए। अब इसका और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप
जो जानते हैं वर्गांतर का जो गुणनखंड होता है वो होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अर्थात जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वर्गांतर प्राप्त होगा, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये प्राप्त होगा, और इसमें ऑलरेडी ए से हमें मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू यहाँ से हमें मिलेगा -1। अब यहाँ पर ए का जो वैल्यू 1 है इसमें पुट करेंगे तो हम देखेंगे कि 1 इंटू 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, अर्थात जब सॉल्व करेंगे तो हमें देखिए यहाँ से मिलेगा 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो इस माइनस बी स्क्वायर को उस साइड लेकर जाएंगे तो प्लस बी स्क्वायर, और ये इधर आएगा +2 हो जाएगा, ये +1 और ये 1 दोनों मिलाकर 2 होगा, अर्थात b इज इक्वल टू रूट में 2, मतलब प्लस माइनस √2 प्राप्त होगा। चौथा क्वेश्चन इस प्रकार से है, यदि बहुपद x³ प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12 है तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कि किसी भी बहुपद का अगर हमें शून्यक फाइंड करना हो तो सबसे पहले हम उस बहुपद को 0 के इक्वल करते हैं, फिर उसका हम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x³ प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब आप जानते हैं इसका अगर हमें फैक्टराइजेशन करना है तो शेषफल प्रमेय विधि से इसका फैक्टराइजेशन आसान होगा। तो देखिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर x का एक ऐसा मान ज्ञात करेंगे ताकि उस मान पर ये क्या हो जाए 0 के इक्वल। तो यदि उस मान पर ये 0 के इक्वल होगा वह मान इसका क्या कहलाएगा, फिर शून्यक कहलाएगा, और जब हमें शून्यक मालूम हो जाएगा तो हमें वहाँ से एक इसका फैक्टर भी मालूम हो जाएगा। तो आप सबसे पहले वह मान लीजिए जिस पर ये 0 हो जाए। तो अगर हम यहाँ पर लिखें यदि x बराबर -1, तो -1 पर इस बहुपद का मान चेक करें कि कितना होगा। तो यहाँ से देखिए p-1 इज इक्वल टू, क्योंकि ये px के इक्वल है, तो आप सबसे पहले यहाँ पर आप लिख लीजिए px इज इक्वल टू दिस। अब p-1 पर यहाँ से हमें मिलेगा -1 का क्यूब प्लस 9 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू -1 प्लस 12। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से -1 प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 1 से 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा। अब 20 से -1 का मल्टीप्लाई होगा -20, और यहाँ से +12। अब इसे ऐड कर दें तो यहाँ से -21 और ये दोनों ऐड होगा तो +21, अर्थात हमें 0 मिलेगा। मतलब कि x इज इक्वल टू -1 पर ये जो बहुपद है 0 के इक्वल प्राप्त हो रहा है, अर्थात यह -1 इसका एक शून्यक होगा। अब यदि हम यहाँ पर 1 रखते तो ये चीज़ सभी प्लस में है, और +1 रखेंगे तो यहाँ पर हमें कोई मतलब 0 नहीं मिलेगा, कोई अन्य वैल्यू मिलेगा, अर्थात तब वहाँ से वह 1 जो होगा इसका शून्यक नहीं होगा। तो हम एक ऐसा मान लेंगे ताकि ये सभी कट करके मतलब आपस में कैंसिल हो करके 0 के इक्वल प्राप्त हो जाए। तो हम -1 रखें तो हम देख रहे हैं कि इस पर 0 मिल रहा है, अर्थात -1 इसका एक क्या होगा, शून्यक होगा। तो अब हम लिखेंगे चूंकि x बराबर -1 पर, या तो जब हमें x बराबर -1 पर 0 हो रहा है यहाँ पर लिखेंगे अतः x प्लस 1 दिए गए बहुपद गुणनखंड होगा का एक गुणनखंड है। अब x प्लस 1 जब इसका एक गुणनखंड है तो आप जानते हैं कि इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए x³, अब x³ प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12, इसको हम लिखते समय यहाँ पर हम एक लाइन छोड़ देते हैं और दूसरे लाइन से x प्लस 1 इसको हम उतनी बार लिखते हैं जितना इस बहुपद का मैक्सिमम पावर है, अर्थात मैक्सिमम घात है। तो यहाँ पर मैक्सिमम घात 3 है, इसलिए x प्लस 1 को हम 3 बार लिख लिए। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि एक ऐसी संख्या रखते हैं ताकि उसका हम इसमें मल्टीप्लाई करें। यहाँ पर एक ऐसी संख्या रखेंगे, मतलब इस तरह से बारी बारी यहाँ और यहाँ पर एक ऐसी संख्या रखेंगे ताकि इसका ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद यदि हम उन सबको ऐड करें तो हमें ये बहुपद प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर देखिए अगर हम x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा x³
और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में एक्स स्क्वायर, जो कि हमें 9x स्क्वायर चाहिए लेकिन आ रहा है एक्स स्क्वायर। अर्थात अगर हम इसमें 8x से मल्टीप्लाई कर दें प्लस 8x से, तो हमें यहाँ से 8x स्क्वायर मिलेगा और यह एक्स स्क्वायर दोनों ऐड होकर के 9x स्क्वायर मिल जाएगा। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 8x स्क्वायर और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 8x, लेकिन हमें चाहिए यहाँ 20x अगर लाना है तो हम इसमें प्लस 12x से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से देखिए प्लस 12x और यह 8x दोनों मिलकर 20x हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 12, इसका जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 12x और यहाँ से प्लस 12, अंतिम पद इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब कि जितने भी प्रोसेस आप किए हैं सभी सही है। अब यहाँ देखिए, अब हम बड़ी चतुराई से हम इसको इन भागों में क्या कर लिए, खंडित कर लिए, और इन दोनों में देखें तो एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो एक्स प्लस 1 बचेगा, यहाँ से 8x कॉमन करेंगे तो एक्स प्लस 1 बचेगा, यहाँ से 12 कॉमन करेंगे तो एक्स प्लस 1 बचेगा। आ गया। अब इसके बाद तीनों में से हम एक्स प्लस 1 क्या कर लें, कॉमन कर लें, तो यहाँ से हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर, ये होगा 8x और ये होगा प्लस 12, इतना होगा। अब हम इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो आइए यहाँ से हम इसका फैक्टराइजेशन कर लें इस द्विघात बहुपद का। तो देखिए 12 से एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 12x स्क्वायर, और यहाँ पर इसको दो ऐसे खंडों में क्या करें, फैक्टराइज करें ताकि हम उनका मल्टीप्लाई करें तो 12x स्क्वायर है और ऐड करने पर 8x आए। तो यहाँ से हम 6x और 2x में इसको तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 12, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x स्क्वायर के इक्वल होगा और ऐड करेंगे 8x के इक्वल आएगा। अब देखिए इन दोनों में से x कॉमन करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा x प्लस 6 और यहाँ से प्लस 2 कॉमन करेंगे तो x प्लस 6 यहाँ से भी मिलेगा। तो यहाँ से x प्लस 1 और इन दोनों में से x प्लस 6 कॉमन होगा तो बच जाएगा x प्लस 2। इस तरह से हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। चूँकि इसका फैक्टराइजेशन अब हम कर लिए हैं, अब इसका हमें शून्य फाइंड करना है। तो क्या करेंगे कि इसे शून्य के बराबर लाना चाहेंगे। तो शून्य के बराबर ये तभी होगा जब इन तीनों फैक्टर में से कोई एक फैक्टर 0 के इक्वल हो। मतलब यदि ये 0 के इक्वल होगा तो भी हम इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। मतलब कि इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0। कैसे 0 होगा, तो आप देख रहे हैं इसी के इक्वल ये सब सॉल्व किया गया है, मतलब इसी के इक्वल ये है। इसी बहुपद को हम इन 3 फैक्टर में अलग अलग कर लिए हैं। तो यदि इसमें से यदि ये 0 के इक्वल होगा तो भी ये 0 के बराबर मिल जाएगा, अगर ये 0 होगा तो भी ये 0 के बराबर होगा, और यदि ये 0 होगा तो भी ये 0 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12 शून्य होगा यदि x प्लस 1 बराबर 0 या x प्लस 6 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। तो अब यदि यहाँ से सॉल्व करें तो x बराबर -1, x बराबर -6 तथा x बराबर -2 प्राप्त होगा। अतः हम कह सकते हैं कि यह x के 3 मान -1, -6 और -2 हैं, और यही तीनों इस बहुपद के क्या होंगे, शून्यक होंगे। यहाँ पर लिखेंगे आप, अतः बहुपद एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12 के शून्यक -1, -6 व -2 होंगे। अब आप इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। अब हम बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन पर। 5वां क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस x प्लस 3 का एक शून्यक a है तो a का मान ज्ञात कीजिए।
चूंकि इस बहुपद का एक शून्यक a है, मतलब इसके 3 शून्यक होंगे जिसमें से एक शून्यक दे दिया है, और इस a का हमें मान बताना है कितना होगा। यहाँ पर लिखेंगे माना दिए गए बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा व गामा है, जहाँ अल्फा इज इक्वल टू ए के बराबर। हम मान ले रहे हैं कि इसमें अल्फा जो है ए के बराबर है, क्योंकि एक शून्यक हमें पता है और इस ए का वैल्यू फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं, लिखेंगे यहाँ पर चूँकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है माइनस में यक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में यक्स क्यूब का गुणांक। तो हम देख रहे हैं कि अल्फा का मान ए है, तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस यक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो माइनस ए के इक्वल है, और यक्स क्यूब का जो गुणांक है यहाँ से 1 मिलेगा, तो यहाँ पर 1 रखेंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि हमें मिल रहा है बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ए, और ये इधर आएगा तो माइनस ए, अर्थात बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट। फिर इसके बाद लिखेंगे तथा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू, हमें पता है कि माइनस अचर पद बटे में यक्स क्यूब का गुणांक होता है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि अल्फा का मान ए है, यहाँ पर रखेंगे ए इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस अचर पद है 3 के इक्वल, और यक्स क्यूब का जो गुणांक है वो 1 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, अर्थात हमें मिलेगा -3। तो जब हम बीटा इंटू गामा का वैल्यू निकालेंगे तो यह ए इधर आएगा, तो यहाँ पर हमें मिलेगा बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -3/a। इसको हम इक्वेशन सेकेंड मान ले रहे हैं। तथा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसका वैल्यू अगर निकालेंगे तो हमें पता है कि ये होता है यक्स का गुणांक बटे में यक्स क्यूब का गुणांक। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि अल्फा का मान ए के बराबर है, तो यहाँ पर जब हम ए रखेंगे तो हमें मिल जाएगा ए इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस यहाँ से ए इंटू गामा, मतलब अल्फा का मान ए रखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू गामा, और यक्स का जो गुणांक है वो 1 है, और यक्स क्यूब का भी गुणांक कितना है 1 है, तो 1/1 इज इक्वल टू 1 मिलेगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि इसमें और इसमें दोनों में ए क्या है, कॉमन है, तो हम दोनों में से ए कॉमन कर लेंगे तो हमें मिलेगा बीटा प्लस गामा प्लस बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू 1। ये हो गया समीकरण 3। अब क्या करेंगे कि समीकरण 3 में बीटा इंटू गामा का मान और बीटा प्लस गामा का मान हम यहाँ पर रखेंगे, मतलब समीकरण 1 और 2 से जो बीटा प्लस गामा और बीटा इंटू गामा का मान मिल रहा है वह मान हम समीकरण 3 में स्थापित करेंगे। तो देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर मैं मिटा दे रहे हैं, आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। अब हम तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 3 में बीटा प्लस, या इस तरह से आप लिखिएगा समीकरण 1, 2 व 3 से। देखिए समीकरण 3 में हम यदि मान रखें बीटा प्लस गामा का तो हम रखेंगे यहाँ पर 0 प्लस बीटा इंटू गामा का जो वैल्यू होगा वो है -3/a इज इक्वल टू यहाँ पर 1 मिलेगा, अर्थात इसका जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 होगा, और इस a से इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे a मिलेगा, अर्थात a बराबर हमें -3 प्राप्त हुआ। तो यहाँ से आपको a का वैल्यू फाइंड करना था जो हमें किसके इक्वल मिल रहा है, -3 के इक्वल। तो
तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। आपका छठवां क्वेश्चन इस प्रकार से है, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24 के दो शून्यकों का गुणनफल 12 हो तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये बहुपद है और इसके 3 शून्यक होंगे जिसमें से 2 शून्यकों का गुणनफल 12 दे दिया है, तो हमें इसके शून्यकों को ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं कैसे फाइंड होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माना दिए गए बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा व गामा है, अतः यहाँ से हम मान ले रहे हैं माना अल्फा इंटू बीटा मतलब इन दोनों शून्यकों का गुणनफल कितना है 12 के इक्वल है, समीकरण 1। अब हम क्या करेंगे, इन शून्यकों का योगफल निकाल लें। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं जो b का वैल्यू है वो -5 है क्योंकि b एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस b है -5 के इक्वल, और जो a है वो है 1, अर्थात हमें मिलेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 5। इसको हम लिख ले रहे हैं समीकरण 2। अब इसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकाल लें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तीनों शून्यकों का गुणनफल होता है वो होता है माइनस डी बाई ए, अर्थात ये हो जाएगा माइनस जो d का वैल्यू है 24 है और a का मान है 1। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा का मान पता है तो हम इसको लिख सकते हैं 12। तो ये हो जाएगा 12 गामा इज इक्वल टू -24, अर्थात गामा इज इक्वल टू -2। 12 से डिवाइड करेंगे -2, तो गामा का मान हमें जब -2 मिल गया तो समीकरण 2 में अगर ये मान रखें तो हमें मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अर्थात यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 5, और गामा का वैल्यू इसमें पुट कर दें तो अल्फा प्लस बीटा -2 इज इक्वल टू 5, अर्थात अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो इसमें ऐड होगा, ये हो जाएगा 7, समीकरण 3। तो अब हम देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा मिल गया और अल्फा इंटू बीटा मिल गया। तो हमें पता है चूँकि अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 इंटू अल्फा बीटा, ये होगा। और यहाँ पर हम इसका और इसका वैल्यू पुट कर दें समीकरण 1 और 3 से, और इसका वैल्यू पुट करेंगे तो इसका मान मिलेगा और वहाँ से एक इक्वेशन मिलेगा। तो आइए देखते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान है 7 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान है 12, यहाँ पर लिखेंगे 12। तो ये देखिए हो जाएगा 49 -12 4 जा 48, और माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 1। तो अब हम देख रहे हैं कि अल्फा माइनस बीटा ये स्क्वायर जब इधर आएगा तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, और इसका स्क्वायर रूट हम देखेंगे तो 1 नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा माइनस बीटा यहाँ पर 1 के इक्वल प्राप्त हुआ। ये हो गया इक्वेशन 4। अब समीकरण 3 व 4 को यदि हम सॉल्व करें तो हम अल्फा और बीटा को फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, हम यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7 और अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 है, तो ये दोनों कैंसिल आउट होगा। यहाँ से हम देख रहे हैं 2 अल्फा इज इक्वल टू होगा 8, मतलब अल्फा इज इक्वल टू 4, और इस अल्फा का वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें। तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फा का मान समीकरण 3 में रखने पर तो हमें मिल जाएगा 4 प्लस बीटा इज इक्वल टू 7, अर्थात बीटा इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से हमने अल्फा बीटा और गामा का मान निकाल लिया। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः अल्फा बराबर 4
बीटा बराबर 3 और गामा इज इक्वल टू होगा -2। तो ये तीनों इस पर क्या होंगे, शून्य होंगे। अब आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में पुनः फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।